ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में अभी तक जो पढ़ चुके हैं वो कौन कौन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं? तो कहें संयोजन अभिक्रिया पढ़े हैं, वियोजन अभिक्रिया पढ़े हैं, वियोजन अभिक्रिया का जो दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया वो भी पढ़े हैं। उसके बाद आया था आपका कौन सा वैद्युत अपघटन अभिक्रिया वो भी पढ़े। उसके बाद आया प्रतिस्थापन अभिक्रिया वो भी पढ़े। उसके बाद आया उभय विस्थापन अभिक्रिया वो भी पढ़े। तो हम ऐसा कहें संयोजन, वियोजन, वैद्युत अपघटन, प्रतिस्थापन, उभय विस्थापन, इतना चीज़ पढ़ चुके थे। अब जो आपका आगे आएगा वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया कितना नंबर पे आता है? 7 नंबर पे। तो अभी तक हमने 6 अभिक्रिया पढ़ा है, 6 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। तो 7वां जो देखते हैं वो है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है डेफिनेशन देखेंगे, चीज़ें को समझेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है इसका? वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई एसिड किसी भस्म यानी कि बेस के साथ अभिक्रिया कर क्या सब बनाता है? तो कहेंगे लवण यानी कि सॉल्ट तथा पानी यानी कि वाटर बनाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा गया है कि वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई एसिड किसी भस्म के साथ अभिक्रिया कर क्या सब बनाता है? तो कहेंगे लवण तथा पानी यानी कि वाटर बनाता है। इसी अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहा जाएगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसमें अभिकारक कौन कौन होगा? तो अभिकारक के बारे में कहें, अभिकारक एक तो आपका एसिड होगा। तो कोई एक एसिड देखते हैं, ये क्या है? H2SO4, यह एक एसिड है। एक भस्म देखते हैं NaOH, ये क्या है? एक भस्म है। रिएक्शन के बाद जो बनता है वो है Na2SO4, साथ में क्या? H2O, ठीक है। नाम देखें, इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम सोडियम सल्फेट, इसका नाम वाटर, ठीक है। तो इस अभिक्रिया का डेफिनेशन कैसे याद रखना है? याद रखना है कि कोई एसिड होगा किसी बेस के साथ यानी कि किसी भस्म के साथ क्या होगा? अभिक्रिया करेगा। पदार्थ जो बनेगा वो क्या सब बनेगा? तो हम कहेंगे एक तो सॉल्ट बनेगा, दूसरा वाटर बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद 8वां जो आता है, 8वां अभिक्रिया है आपका, यहाँ दे देते हैं 8वां प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया होगा जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है या प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, उसी को कहेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो डेफिनेशन क्या बनेगा? एकदम आसान सा होगा, वैसा अभिक्रिया जो प्रकाश
की उपस्थिति में घटित होती है, या इसी को कहेंगे कि वैसा अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में देखें जैसे, तो ऐसा कह सकते हैं कि पेड़ पौधे जितने भी होते हैं वो सब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के तहत ही अपना भोजन बना पाते हैं। यानी कि कहें कि पेड़ पौधे जो रिएक्शन करते हैं वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ही होता है। अब एक उदाहरण से देखें, जैसे पेड़ पौधा की बात करें तो CO2 साथ में किसके साथ H2O, ठीक है, रिएक्शन हुआ, किसकी उपस्थिति में होता है तो कहते हैं सूर्य के प्रकाश, सूर्य प्रकाश। बन क्या सब जाता है तो कहते हैं C6H12O6 जोड़ CO2 गैस। यानी कि CO2 क्या है तो कहें कार्बन डाइऑक्साइड, H2O क्या है वाटर, C6H12O6 क्या है, सूत्र तो सबको पता होगा, ये क्या है ग्लूकोज। CO2 क्या है, सॉरी यहाँ CO2 नहीं होगा, O2 होगा, O2, क्योंकि CO2 तो पेड़ पौधे को चाहिए ही, मुक्त जो होगा वो क्या होता है ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में कहेंगे वैसा अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे में कहेंगे CO2 जोड़ H2O, दिस रिएक्शन विद C6H12O6 जोड़ O2, ठीक है। अब इसके बाद 9th नंबर यानी कि 9वां नंबर जो आएगा वो है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ तक नोट कीजिएगा, इसके बाद आगे का देखेंगे। नोट किए होंगे तो अब इसे हटा दें। आ जाए ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे डेफिनेशन एकदम आसान से समझना है। ऑक्सीकरण यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का बात आएगा और एक है हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में कंडीशन दो है, दोनों में से या तो हाइड्रोजन घट जाएगा या कहें ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगा, हाइड्रोजन की मात्रा घटेगी। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का संयोग होगा या हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। कौन सा अभिक्रिया में, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। तो डेफिनेशन आपने क्या बनाना है, कहेंगे वैसा अभिक्रिया जिसमें या तो ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का निष्कासन
होता है उसे कौन सा अभिक्रिया कहा जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अब इसमें देखें क्या कह सकते हैं इसको कि ऑक्सीजन का संयोग यानी कि ऑक्सीजन बढ़ेगा या हाइड्रोजन का निष्कासन यानी कि हाइड्रोजन घटेगा, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब एक उदाहरण से देखें। जैसे देखो यहाँ क्या है, C जोड़ O2, दिस रिएक्शन विथ CO2। तो ध्यान से देखो ये क्या है, कार्बन। अभी बताओ कार्बन के साथ ऑक्सीजन है क्या? तो आप कहोगे नहीं, कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ क्या है, ऑक्सीजन। अब देखो रिएक्शन के बाद कार्बन के साथ ऑक्सीजन आया या नहीं? आ गया। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, रिएक्शन के बाद कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, यानी कि ऑक्सीजन का मात्रा क्या हुआ भाई, बढ़ गया या घट गया? आप कहोगे बढ़ गया, यानी कि ऑक्सीजन का क्या हो गया, संयोग हो गया। इसी अभिक्रिया को कहा जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो CO2 का नाम दे देते हैं यहाँ पे कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इस अभिक्रिया में क्या होगा, या तो ऑक्सीजन का संयोग होगा या हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। समझ रहे हैं इतना? अब जो है इसके बाद अब हम अगर दूसरा कुछ कहें तो दूसरा क्या है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा में देखो कंडीशन क्या है, दो कंडीशन है आपके पास। एक तो आपके पास कौन सा है, ऑक्सीजन का संयोग होगा या हाइड्रोजन का क्या होगा, निष्कासन होगा। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो उदाहरण देखे हैं ये क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग हुआ है। कोई दूसरा उदाहरण भी तो होगा ना जिसमें हाइड्रोजन का क्या होगा, निष्कासन होगा। तो उसका देखते हैं एक बार। ये है आपका माने Na, क्या है, Na, सही है। अब देखो इसके बाद दूसरा ये क्या है, तो आप कहोगे HCl। ठीक है, अब रिएक्शन के बाद देखो NaCl। ठीक है, अब ध्यान से बताओ कि यहाँ पे क्या आएगा, तो H2। अभी समझो यहाँ H साथ में है ना, रिएक्शन के बाद आप बताओ क्या यहाँ पे H साथ में है? तो आप कहोगे नहीं। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ से हाइड्रोजन का क्या हुआ है, निष्कासन हुआ है। इस अभिक्रिया में क्या हुआ है, ऑक्सीजन का संयोग हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, तो कहोगे हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ है। समझ गए? तो इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। याद रहेगा, याद करोगे तो रहेगा। ठीक है, अब आते हैं इससे आगे 10वां नंबर। 10वां नंबर में जो है वो क्या है, अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया, इसको कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन। यहां भी दो बात आएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। ठीक है, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या बात आएगा, तो यहां पे जो देखे थे वो या तो ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ा था या हाइड्रोजन घटा था। अब यहाँ पे सेम इसका ऑपोजिट हो जाएगा, कहेंगे कि या तो हाइड्रोजन का संयोग होगा या तो ऑक्सीजन का क्या होगा भाई, निष्कासन होगा। ठीक है, तो अभिक्रिया कौन सा हो जाएगा, अवकरण अभिक्रिया। तो डेफिनेशन सेम इसी का ऑपोजिट हो जाएगा, है ना। कहें वैसा अभिक्रिया जिसमें या तो हाइड्रोजन का संयोग होता है या ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उसे अवकरण
अभिक्रिया कहा जाता है। समझिएगा, यहाँ पे क्या होगा, या तो हाइड्रोजन का संयोग होगा या ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। ठीक है, तो एक ऐसा ही समझिएगा यहाँ भी कि या तो हाइड्रोजन का संयोग या तो ऑक्सीजन का निष्कासन। सही है, ये दिमाग में बैठा के रखना है ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। अब रिएक्शन से देखते हैं। देखो, एक आपके पास H2, दूसरा आपके पास O2, दिस रिएक्शन विथ H2O। अभी बताओ कि यहाँ पे क्या है, O2, क्या इसके पास H है? नहीं। अब रिएक्शन के बाद देखो तो इसके पास H है या नहीं, तो कहोगे जी H तो आ गया। यानी कि अभिक्रिया का डेफिनेशन जो था वो क्या था कि हाइड्रोजन का संयोग होगा या ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। तो यहाँ पे बताओ कि हाइड्रोजन का संयोग हुआ या नहीं, तो आप कहोगे हाइड्रोजन का संयोग यहाँ पे हुआ है। सही है, अब इसका नाम देखते हैं। यहाँ पे कहेंगे हाइड्रोजन का संयोग हुआ है। ठीक है, एक बार नाम देखते हैं सबका। H2 हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन, H2O वाटर। सही है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, और अगर दिक्कत न हो तो अच्छे से समझते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। नोट कीजिए यहाँ तक। नोट किए होंगे यहाँ तक। इसके बाद जो आता है वो है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स दो चीज से बना हुआ है, एक तो रेड, दूसरा ऑक्स। अब ये रेड और ऑक्स क्या है वो समझिए। ये अभी आपने क्या पढ़ा, रिडक्शन, उससे पीछे क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन। समझो, यहाँ पे रेड यानी कि रिडक्शन का, ऑक्स यानी कि ऑक्सीडेशन का, इन दोनों से नाम बनाया है कौन सी, रेडॉक्स। यानी कि ये कहा जाएगा कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये दोनों अभिक्रिया जो साथ में होगा तब अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डेफिनेशन कहेंगे ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होती है। इसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि डेफिनेशन क्या कहेंगे, कहेंगे ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया दोनों हमेशा साथ साथ होती है, इसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। एक उदाहरण से समझिएगा, यहाँ पे अगर आप बात करें CuO2
ओ जोड़ H2, रिएक्शन के बाद Cu जोड़ H2O। अभी देखो ये रिएक्शन है। अब यहां पे अगर बात करें ये CuO, तो आप क्या देखा कि Cu के साथ में O है, रिएक्शन के बाद यहाँ पे देखो Cu है, यानी कि इसमें से ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ या संयोग हुआ, तो आप कहोगे CuO से O का निष्कासन हुआ, यानी कि ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का निष्कासन। अभी बताओ कि जब ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो आपने याद रखना है कि ऑक्सीजन का निष्कासन कहेगा तो रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन का संयोग कहेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ है यानी कि रिडक्शन है। रिडक्शन को कौन सा कहेंगे? अवकरण। यह है आपका अवकरण अभिक्रिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे H2, क्या इसके पास O है? नहीं। रिएक्शन के बाद बताओ क्या इसके पास O आया? तो कहोगे जी आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? तो आप कहोगे यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीजन का संयोग हुआ है। तो जब ऑक्सीजन का संयोग हुआ है तो ऑक्सीजन का संयोग कहाँ होता है? ऑक्सीडेशन में, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। ठीक है, तो क्या कहा जाएगा यहाँ? ऑक्सीजन का संयोग। तो ऑक्सीजन का संयोग कब होगा? तो जब अभिक्रिया कौन सा होगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। तो क्या कहेंगे कि ये जो पूरा का पूरा अभिक्रिया है, ये कौन सा अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया का डेफिनेशन क्या कहा था? समझिएगा फिर से। ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होती है, इसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि आपने क्या देखा कि CuO के पास O था, यानी कि CuO का ऑक्सीकरण नहीं हुआ, क्या हुआ? अवकरण हुआ। इसी वजह से O का यहाँ पे क्या हुआ है? निष्कासन हुआ है। सही है। अब H2 का क्या हुआ है? तो आप कहोगे H2 का ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन का संयोग कब होता है? जब अभिक्रिया ऑक्सीकरण होता है। तो दोनों अभिक्रिया साथ में है, इसी अभिक्रिया को कहा जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब 11 नंबर तक हो चुका है। आगे का जो आएगा वो है आपका 12 नंबर पे, यह है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जैसा कि इसके नाम में ही आप देख सकते हो क्या चीज जुटा हुआ है? शोषी, यानी कि शोषण। शोषण किसका? शोषण ऊष्मा का। यानी कि इस अभिक्रिया में क्या होगा? ऊष्मा का शोषण हो जाएगा, यानी कि ऊष्मा खत्म हो जाएगा। यानी कि इस अभिक्रिया को संपन्न करने में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, न कि अभिक्रिया के बाद ऊष्मा आती है। ऊष्मा की आवश्यकता है इसके अभिक्रिया को संपन्न होने में। तो क्या कहा जाएगा इसका डेफिनेशन? कहेंगे जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। अब एक उदाहरण से समझिए ऊष्मा का शोषण। एक है आपके पास N2, दूसरा है आपके पास O2, रिएक्शन के बाद बनता है NO, यहाँ पे आ जाता है 2। अब यहाँ पे ध्यान से बताओ, N2 जो O2 का रिएक्शन क्या बिना ऊष्मा का संभव है? तो आप कहोगे नहीं, तो यहाँ पे क्या चाहिए होगा? ऊष्मा। तो ऊष्मा यहाँ पे जुट गया, यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऊष्मा साथ में आया, तब जाकर रिएक्शन के बाद क्या बना? NO। नाम बताएंगे तो N2 का नाम नाइट्रोजन, O2 का नाम ऑक्सीजन, NO का नाम नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है,
ये हो गया। इसके बाद आगे जो आता है वो है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया सीधा सा डेफिनेशन इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऊष्मा का शोषण होता है, यहाँ पे ऊष्मा की मुक्ति होती है, यानी कि ऊष्मा प्राप्त होती है। तो क्या कहा जाएगा डेफिनेशन, कहेंगे जिस अभिक्रिया में ऊष्मा की प्राप्ति होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें ऊष्मा की प्राप्ति होगी। एक रिएक्शन देखिएगा, ये है आपका कार्बन, रिएक्शन किया किसके साथ, O2 के साथ, बन जाता है कौन सी, CO2। और जब CO2 बनता है तो ऊष्मा इसमें क्या होता है, प्राप्त होता है। तो साथ में आ जाएगा कौन चीज, ऊष्मा। नाम दे देंगे इसका C यानी कि कार्बन, O2 यानी कि ऑक्सीजन, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या कहेंगे, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। रिएक्शन देंगे N2 जोड़ O2 जोड़ ऊष्मा, दिस रिएक्शन विथ NO। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहेंगे, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा की प्राप्ति होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। रिएक्शन में क्या कहेंगे, C जोड़ O2, दिस रिएक्शन विथ CO2 जोड़ ऊष्मा। बस इतना। अभी क्या है, सब अभिक्रिया के बारे में एक एक करके हो चुका है, सब कुछ जान चुके हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का जो टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। इसके बाद जो आएगा आपका कि हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का कुछ प्रभाव पड़ता है हमारे दैनिक जीवन में, उस पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी का धन्यवाद।